वंदे मातरम। आप देख रहे भारत समाज न्यूज़ चैनल। भारत समाज न्यूज़ चैनल आज आप पहुंची है त्रिलोकपुरी के मकान नंबर 21 ब्लॉक के 405 नंबर में। हाँ, जहाँ की ये बच्चा छोटा था, करीब 6 साल की उम्र में, तब से ही इनके पिताजी का साया उठ चुका था और इनकी माँ जो है मतभेद बना करके इनको परेशान कर रहे हैं, बार बार थाने वगैरह भी भेज रहे हैं और जहाँ की इनको डर दिखा करके। तो आइए सारी बात जो है मैं इन्हीं की जुबानी सुनता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम रूपचंद है। रूपचंद्र जी, क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान हैं? सर मैंने अपने आप को भी बहुत सोचा। परसों नरसों हमारी बुआ जी आई 17 तारीख को। सर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी बुआ जी कह रही दुकान पे, जैसे ही मैं ड्यूटी से आया अपनी, मेरे को बोल दिया दुकान पे ही बोल दिया मैं जो करूँगी, किराया भाड़ा जो भी है, मेरा मकान है पल्ले वाला, मेरे दादाजी के। आपके कितने मकान हैं? जी हमारे 2 मकान है। हमारे दादाजी के, ये हमारी दादी जी का मकान है, वो हमारे दादाजी का मकान है। वो हमारी प्रॉपर्टी, ये लोग हमें धमकी देते हैं, यूँ कहते हैं ये मकान में से किराया नहीं लोगे, चीकू के मकान में रहते हो, ये मेरा बाप है, तो मैं कहाँ जाएंगे, हम रोड पे जाएंगे। आपको धमकी कौन देता है? ये बुआ देती है और मेरा बड़ा छोटा वाला भाई देता है और बहू देती है उसकी। और उन्होंने रेप का केस भी हमारे ऊपर ठोका था। और ये शाम को 8 बजे आईओ साहब हम मुझे पकड़ के यहाँ से, भाई को, बड़े वाले को, हमारे को ले गए हमें। और क्या बोलते हैं, मैंने बोला सर आपको, मैंने कंप्लेंट भी आपको करी थी, ये वो। तो इनके फीवर में जो आईओ साहब हैं वो, मतलब लड़ाई झगड़ा होने से पहले आपने थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा रखे थे? पहले मेरी जो नंबर है वो बंद पड़ा है, 26 वाला, आप देख सकते हो। मेरी सब में पहले कंप्लेंट हुई थी। और इस बंदे ने, इन वाइफ ने जो रेप का केस लगा दिया था, जब मेरी कंप्लेंट हुई थी रेप वाले दिन, उस दिन इन्होंने रेप का केस लगा दिया था मेरे चाचा पे, मेरे पे। और मेरे चाचा को भी ये लोग, जो बुआ है, भड़काती है, हर चीज़ में हिस्सा ये करवाती है, घर में कलेश करवाते हैं। परसों नरसों में आया और ऐसे कलेश कराओ, मैं फांसी लगाने ऊपर जा रहा था। मेरे ससुर जी भी आ रखे थे, वो भी इधर से रात को 8 फांसी लगाने कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। क्यों, मैं बहुत परेशान हो गया था सर, मैं दुखी हूँ मैं सर। मैं कहाँ तक लड़ूंगा मैं अपने भाई के लिए, कहाँ तक? इसको बोलता है इसको निकाल, तू मत निकल। सब चीज़ बुआ रोड पे चिल्लाती है, गली वाले कोई फेवर में आए, वो लड़ाई झगड़ा, वो कहता है तुम्हें भी बंद करा दूंगा, किराएदार। अब क्या कहानी है? अब क्या हो रहा है? जो नीचे वाली हमारी किराएदार नहीं है, उसको धमकी दे दी, उसके लड़के को बोल दिया मेरे घर पे चोरी करिए ऊपर, और क्या बोलते हैं रेप का इंजाम लगाती है उसकी वाइफ, एटा किए जी हैं। मेरी बुआ फेवर देती है पूरा का पूरा है। हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी का क्या कहानी है, पूरा कहानी ये बताइए। प्रॉपर्टी का ये कहानी है, जो ये पैसे, ये जो पैसे मैं भी भरूंगा, मैं जितना भी भात भरूंगा मैं भरवाऊंगा। किराया जब आएगा जब भी तो मैं भात भरूंगा आप लोगों का है। तो यूँ कह रही है मेरे को किराया, मैं लेके जाऊंगी किराया, मैं अपने भाई से ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मेरा बाप है, तू कैसे ले जाएगी? मेरा बाप है, दूसरी शादी करी हमने करवाया, हम बेटों ने करवाई शादी हमारी। ये दारू पीता था ज़्यादा, छोड़, ये झगड़ा करते थे। ये बुआ पहले भी झगड़ा करवाती थी घर के अंदर, मार पिटाई पूरी गली के अंदर, हमारी माँ को पिटवाते थे ये। हम जब भी नहीं बोले, लेकिन अपनी माँ को भी बुलाया तो माँ फीवर चढ़वा रही है, दो काली को ये किराया दिलवा दो मकान का, ये छोटा है तो किराया आप बताओ कैसे? वो बहुत धमकी देते किराया लेने की। और आईओ साहब की ये गाड़ी धोता है, वो आईओ साहब फेवर में रखते हैं पूरी गाड़ी। कौन देता है आईओ का? आईओ की धमकी देता है। आपकी मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है। आईओ का गाड़ी कौन साफ करता है? मेरा जो भाई है ना, क्या नाम है? वो विनय नाम है उसका, वो गाड़ी साफ करता है जी उसकी, और वो पूरा फेवर लेता है उसका। और वो हम चीज़ों पे 2000 रुपये इनसे पिछली बार भी लिए, 11000 रुपये ये सर फाड़ा था उसने जब लिए रात में। सर फाड़ा था? ये मेरे भाई ने सर फाड़ा था अपना, हमें फंसाने के लिए। अच्छा, अपना सर अपने फाड़ा? हाँ फाड़ा था। और जी आए दिन ब्लेड मारता रहता है, मारने की धमकी देता है। वीडियो पड़ी है उसकी, जहर मिलाने की वीडियो पड़ी है जी। वो ऐसे धमकी देता पूरी की पूरी। और बुआ पूरी सपोर्ट ले रही है। बुआ कह रही है मैं तुम्हारे फेवर में, काली मैं तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो जहर किसको दे रहा था? जहर ये क्या बोलते हैं, अपनी वाइफ को और अपने आप को दे रहा था, आज से 2 महीने पहले। मतलब तुम्हें फंसाने के लिए? हाँ, इनका प्लान ये था जी। लेकिन मैं बहुत डर चुका था, मेरा कोई नहीं हो रहा था। मैंने फांसी लगाने की सोची, मेरे ससुर जी भी चले गए और इसके साथ ससुर भी आते हैं, वो भी ड्रामा करते हैं यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को इंसाफ चाहिए, हमारे दिल्ली साहब केजरीवाल साहब से हमारे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? ये 2 प्रॉपर्टी है, आप 3 भाई हैं। हम 3 भाइयों के नाम आ जाए, वो घर में क्यों आ रही है आप ऐसे झगड़ा कराओगे? पल्ले हमारे मकान में क्यों नहीं आ रहे आप? पल्ले मकान पे क्यों रह रहे हो भाई? पहले तो तुम फेवर पे इधर नीचे भाइयों के यहाँ सो रहे हो आप। खाना तक हम पूछने जाएंगे, रोड पे पानी देने जाएंगे उसे, बुआ को। हम परेश पे खड़ी हो रही है, हमारा ठिया घेर के बैठ गई, और मेरी भाभी तक को पिटवाया सवेरे, काली और उसकी बहू से हैं। परेश अरे सब फिकवा दी दुकान की। अरे आप रोटी का हमारे हम, वो प्रेस की दुकान किसकी है? दादाजी दादी हमारे जो भी है, हमारे बाप की है, नीचे वाले की।
नाम ये है जी। और इनका फेवर ये है, मैं अपने भाई के तो मैं लूँगी, मैं वहाँ से आऊँगी, अपने यहाँ से आऊँगी। सास ससुर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपके बुआ कहाँ रहते हैं? मेरी बुआ रहते हैं संगम बिहार जी। संगम बिहार से यहाँ आकर के लोगों को भड़काती है। मेरे चाचा को भी भड़काती है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है 12-13 मेरे चाचा के नाम की, पूरी आपको सुना दूंगा, जेवर से लेकर सब चीज़ की बोलती है। रूपचंद जी ने ये बताया, और जिस तरह से ये परेशानी में है, जैसे लोग इनको चारों तरफ से घेर रखे हैं और कानून का भय दिखा कर करके जो है इनसे प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, तो ये एक जो है खुलेआम जो है कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है। और रिकॉर्डिंग में जैसा कि हमने सुना कि थाने वाले को रिश्वत भी दिया जाता है। क्या थाने वाले का ये फर्ज होता है कि रिश्वत ले करके किसी भी गुनाहगार को छोड़ा जाए? सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ उठता है। दूसरा सवाल ये है कि एक एसएचओ या आईओ का गाड़ी धोने वाला व्यक्ति, वो आईओ और एसएचओ से बड़ा होकर के फरमान करता है, धमकी देता है कि मैं फिर इसे अंदर करवा करके और फिर 20-25 हज़ार रुपया इसके पॉकेट से खर्च करवाऊँ। भारत नाम है सर। भारत जी, आप क्या कहानी है ये प्रॉपर्टी के बारे में सर जरा बताइए। प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा हुआ, मैं आया गांव से, ससुराल में था मैं। कब आए गांव से? 7 तारीख को। मेरे ससुर जी 7 ज़्यादा, जुलाई को। हाँ, मेरे ससुर जी ज़्यादा बीमार थे, तो हम गए थे वहाँ पे। तो यूँ कहते हैं कि ससुर खाने पीने गए हैं, उड़ाने गए हैं पैसे, मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी के पैसे उड़ाने गए हैं। तो मैंने कहा, कौन बोलता है? बुआ कहती है हमारी, यूँ कहती है कि क्या कहते हैं, ये खा रहे हैं, चाट रहे हैं। मेरी जो वाइफ है ना, उसके अकाउंट में अम्मा के पैसे डलवाए थे 35,000 रुपये, ठीक है सर। और 35,000 रुपये डलवाने के बाद वो जो हमारे चाचा है ना, जो अम्मा हमारी, जो अम्मा जिसको ज़्यादा वो करती थी, जिसके पास सामान रखते थे ना, वो हमारे चाचा बंटी चाचा, उनको उन पे सब कुछ रखवाती थी वो। तो वो उन्होंने सुनीता के अकाउंट में पैसे डलवा दिए। तो बुआ धमकी देती है, उन्हें भी धमकी देती है और हमें भी धमकी देती है कि पैसे निकलवाऊंगी, अपने अकाउंट में डलवाऊंगी, अपने भाई के अकाउंट में डलवाऊंगी। सर हमने क्या गलती करी है ये बताओ सर। पैसे किसके थे? सर वो हमारी अम्मा के थे। तो बुआ क्यों लेंगे? बुआ कह रही है कि मैं अपने भाई के अकाउंट में डलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मेरी जो वाइफ है, उसके आए दिन वो रंडी भड़वी सब बोलता है, ठीक है, और कहता है अपनी बीबी को मेरे नीचे सुला के देख ले। है मेरी बीबी इसलिए आई है सर। मैं तो रात भर मेहनत करके अपना कैसे इंसाफ चाहिए केजरीवाल सर जी से कि हमारा इंसाफ कीजिए। हम इतना वो नहीं केस किसी का, हम किसी से ज़्यादा फालतू नहीं बोलते ना। मैं दारू में ऐब, ना सिगरेट, ना कुछ। आए दिन मुझे फंसवाया जाता है, कभी सर फाड़ के फंसवा जाता है, कभी उसकी बीवी कहती है कि इस चीज़ में फंसा दूंगी, उस चीज़ में फंसा दूंगी। जो हमारी वाइफ को इनने उल्टा, हमारे छोटा बच्चा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो हमारी ज़िंदगी, हमें रोड पे हमें कर देंगे सर, हम कहाँ जाएंगे बताओ सर। इस घर की बनी हुई है जहाँ चाचा और बुआ ने इन परिवार वालों को नाक में दम कर रखे, पुलिस प्रशासन का धमकी देते। ये ज़्यादा। आपका शुभ नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, क्या बात है, आपको क्यों परेशान किया जा रहा है बुआ के थ्रू या आपके? सिर्फ हम अम्मा मेरी जब से मरी हैं, जब से मैं अम्मा का ठिया संभाल रही हूँ। और आज मैं गई थी सवेरे को, तो मेरी बुआ ने मुझे देवर पे पिटवाया था और चाचा ने भी गाली दी थी मेरे को, बहनी की लोड़ी साली। और बुआ मुझे पिटवाती रहती है, एक पोतर भी हाथ छोड़ गए थे। ये कब की बात है, कब आपको मालूम? आज की बात है, आज की भी आज सड़क पर। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको बुआ ने अपने लड़कों से क्यों पिटवाते हैं? यूँ कहती है कि मेरे को किराया दो, फिर इसका ठिया दो, इन्हें यहाँ से निकालो, इनका मकान नहीं है, मेरे भैया का मकान है। और भैया के इनकी अपने ससुर की हम देखभाल करते हैं, बुआ नहीं करती हैं। जब से अम्मा मरी हैं, जब से हम ही करते हैं, उनकी साफ सफाई सब चीज़ करते हैं। तो भी हम सब में दुख में, बीमारी में, सब में साथ देते हैं, लेकिन बुआ नहीं देती। बुआ चाचा को सिखाती हैं और हमको भगवाती हैं, चाचन से गाली दुबाती, पिटवाती हैं। तो ठिया आपका है? हमारा ठिया। कितने साल से आप इस ठिया पे काम कर रहे हैं? मैं अम्मा मरी का जब से 5-6 साल महीना हो गए। तो उसके पहले अम्मा करती थी? हाँ, अम्मा बैठी थी मेरी ठिया पे। उस अम्मा के ना रहने पर आप मतलब कि उस ठिया को संभाल रहे हैं, उसके बाद बुआ आकर के आपको इस तरह से परेशान? हाँ, बुआ मुझे परेशान कर रही है कि तेरा नहीं है ठिया जी, मेरा ठिया है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों को दबाया जा रहा है और इन्हें जो है ना पता नहीं किस बात की दुश्मनी इनसे निकाली जा रही है कि इन्हें इनके छत से भी महरूम किया जा रहा है। और इनका जो छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार को पालने वाले हैं, उनसे उनके भी क्या हक जमाती हैं जा घर पे। फिर सिलेंडर मत भरवाना, तेल भरवाना, इन्हें भूखे मरन दो। कौन कहता है कि सिलेंडर नहीं भराना तेल? कहती हैं हमारी, किसको कहती है? चाचा को धमकाती हैं। तो सिलेंडर और गैस कौन, तेल वगैरह कौन भरवाता है? हम भरवा तो फिर कहती हैं किराए के पैसा में तो भरा जाते हैं। कितना महीना किराया आता है? महीना 3-4 हज़ार। कितने कमरे हैं उसके अंदर में? 4 कमरे हैं। 4 कमरे का 3,000 के हिसाब से 4 × 12,000 रुपए। एक के तो 4.5 आते हैं, एक के वो भी 4,000 आते हैं, एक के 3,000। देख रहे हैं इस घर के बेटा बहू से आपने रूबरू हुए, इनकी बात आपने सुनी। अब ये सारी बात रिजल्ट ये निकल के आ रही है कि इस घर के अंदर में जो क्लेश है, जो झगड़ा बन रहा है, वो माहौल जो तैयार हो रहा है, वो सिर्फ उसका रीज़न 2 है। एक, पुलिस प्रशासन का गाड़ी धोने वाले का पावर, दूसरी प्रॉपर्टी को इनके बुआ, इनके चाचा इन्हें हथियाना चाह रहे हैं। जबकि इस घर का और उस मकान का हमने डॉक्यूमेंट भी देखा, मकान के कागज़ भी देखे, जिसमें किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ इनके दादा और दादी के नाम से ये प्रॉपर्टी है। और उसी छत से वंचित करना, पेट पर मतलब कि लात मारना, रोज़गार छीनना, ये इनकी पेशा बन चुकी है। मैं अंत में दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था और दिल्ली सरकार से इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह कब तक इंसाफ के लिए गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोग, जिनको रोज़ का कुआं खोदना और प्यास बुझाना है, वो कब तक इस तरह से जूझते रहेंगे और कब उनको इनकी इंसाफ मिलेगी। मैं रणजीत गुप्ता, भारत समाज न्यूज़ चैनल, दिल्ली।